जो रोज आधा घंटा अपने अंदर उतर कर बैठ जाता है और चुपचाप अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देखता रहता है, अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, चाहे वो स्वयं के विषय में ही देख रहा हो, लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं बनता। चाहे वहां कितना ही शोर हो, लेकिन उस शोर का हिस्सा नहीं बनता। वो भाई एक दिन शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के उस मर्म को पहचान लेता है जिसे ईश्वरीय अनुभूति कहा जाता है, क्योंकि अंदर आधा घंटा ध्यानस्थ होने का मतलब है कि वो व्यक्ति जीते जी मर चुका है। आधा घंटे के लिए वो संसार से कट गया है, वो मर गया है। वो सिर्फ इस सहज दल कवल पर बैठा हुआ है और अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देख रहा है। शुरू शुरू में सब कुछ बाहर का ही अंदर दिखाई देता है, बाहर का ही अंदर सुनाई देता है, पर भाई वो बैठा रहता है, वो देखता रहता है। धीरे धीरे बाहर की शक्लें और पदार्थ अंदर दिखाई देने कम हो जाते हैं, यानी मन का शोर बंद हो जाता है। और जब मन का शोर बंद हो जाता है तो श्वासें सामान्य हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है। उसी शांति में शब्द के प्रकाश का उदय होता है, उसी शांति में शब्द धुन प्रकट होती है और वो शब्द धुन और शब्द का प्रकाश हमें भजन के दरमियान ही समझ आती है। और ये जो आधा घंटा बोला जा रहा है ये भजन करना है, यही पूर्ण भजन है कि चुपचाप अंदर बैठ जाओ, कुछ ना कहो, बस बैठ जाओ, दृष्टा बन जाओ, अच्छे श्रोता बन जाओ। जो कुछ हो रहा है देखेंगे लेकिन उसका हिस्सा नहीं होंगे। बस यही भजन है और यही भजन सर्वोपरि है। इसी के लिए नाम दान दिया जाता है, इसी के लिए नाम से जुड़ने के लिए कहा जाता है कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, फिर ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, तब कहीं जाकर भजन के लिए हम तैयार होते हैं। और भजन सही बनने लगा, यानी आधा घंटे के लिए सब कुछ भूल गए, तो चाहे 10 महीने लगें, चाहे 2 वर्ष लगें, चाहे 10 वर्ष, ये पक्का है कि एक दिन मरने से पहले ही शब्द धुन और शब्द के प्रकाश को पूर्ण रूप से अनुभव करने लगोगे।